हेलो नमस्कार दोस्तों। न्यू माइंड हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे हैं स्क्रूटनी फोरम की। तो स्क्रूटनी फोरम के बारे में अपने को बताना है कि स्क्रूटनी फोरम में क्या है। ठीक है, इसमें और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए, ऑनलाइन कैसे करें, फिर ऑफलाइन में अपने को क्या क्या ले जाना है। और अभी ये 4th ग्रेड एग्ज़ाम का जो डीवी होने वाला है, तो इसके लिए जाति कितना पुराना होना चाहिए और ये आय प्रमाण पत्र के बारे में, इन सभी के बारे में अपन विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले आपको आवेदन शुल्क इसमें दिया हुआ है कि इस फॉर्म में साथ में 100 रुपये का जो है ना, ये पोस्टल ऑर्डर ये अपने को साथ में लगाना है भी। ठीक है, तो ये स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में अपन नीचे देखेंगे। इसमें जो अटेस्टेशन जो फॉर्म आता है उसके बारे में भी, और इसमें आवेदन पत्र भरना ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन इसके बारे में देख रहे हैं। तो मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे प्रमाण पत्र इसके में दिया हुआ है। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, ठीक है, आयु का प्रमाण पत्र। और आयु का प्रमाण पत्र तो इसमें अपने को जो हाई सेकेंडरी, ठीक है, ये प्रमाण पत्र में दी हुई जन्म दिनांक के अनुसार, यानी 10वीं की जो अपने मार्कशीट है उसमें जन्म दिनांक है वो इसमें मान्य होगी। ठीक है, वो अपने को लगानी, ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये तो अपने को लगानी है। आयु संबंधी सामान्य नियम इसमें दिए हुए हैं। और आयु की गणना समानता विज्ञप्ति के अंतर्गत आवेदन लेने के अगले वर्ष 1 जनवरी को की जाएगी। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है विज्ञप्ति के बारे में। फिर इसमें जाति प्रमाण पत्र के बारे में, जो आवेदक राजस्थान की किसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के हो, उन्हें चाहिए कि वे इसके प्रमाण स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में निम्न अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, जो कि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पूर्व और न्यूनतम जारी हो, अन्यथा अभ्यर्थी को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञप्ति पदों हेतु देय नहीं होगा। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है। तो अपने को जाति प्रमाण पत्र है वो अपने जो फॉर्म फिलअप किया था चतुर्थ श्रेणी का, उसमें लास्ट डेट थी उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद का है तो अपने को साथ में एफिडेविट देना पड़ेगा। ये इसमें मोस्टली बात बता दी है। ये इतना सा ही इसमें जाति प्रमाण पत्र का झोल है। ठीक है, अब इसमें आगे दिया हुआ है, नोट में दिया हुआ है सभी आरक्षित वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को भी उनके पिता के नाम से भी जारी जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। देखो, आरक्षित वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को भी उनके पिता के नाम से जाति, अभी ये जाति है ना, ये दिया हुआ है कि पिता के नाम से। ठीक है, तो ये इसमें अपने को ध्यान में रखना है। और उसके बाद में पति के नाम से भी जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, ये अपने को देखना है। महिला जो कैटेगरी है उसके ध्यान रखने वाली बात है ये नोट ए वाला, कि जाति प्रमाण पत्र है वो पिताजी के नाम का इसमें बनेगा भाई। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है, और पति के नाम से ये नहीं बनेगा। जो आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग के हो, वे उक्त अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण के संबंध में यह सुनिश्चित कर लें। ठीक है, इसमें इतना दिया हुआ है। और निवास स्थान एवं क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर, ठीक है, जो लगे हुए, जिनके माता पिता लगे हुए हैं, ठीक है, वो क्रीमिलियर की श्रेणी में आते हैं। क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर की प्रविष्टियां निर्धारित प्रपत्र पर सही सही पूर्ण भरी गई है, ये अपने को देखना है। प्रमाण पत्र नियमानुसार माता पिता की आय के आधार पर विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी माता पिता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान सरकार का निर्धारित प्रपत्र जारी किया वो। अब देख, ये बता दिया कि आय प्रमाण पत्र है वो भी पिताजी के नाम से होगा, अभी ये पति के नाम से नहीं है। इसमें दिया हुआ है, देख लेना, कि आय है ना वो विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी माता पिता की आय के आधार पर, माता पिता की आय के आधार पर होगा। और उसमें आगे दिया है विशेष योग्य प्रमाण पत्र में, देख लेना, यदि आवेदक विशेष योग्य व्यक्ति डिसेबल्ड पर्सन है तो इस श्रेणी में आता है, तो वह इसके प्रमाण में राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदत्त 40% या इससे अधिक विशेष योग्य का प्रमाण पत्र संलग्न कर अवश्य भेजे। 40% से जो कम का है उसका वो मान्य नहीं होगा, भी देख लेना इसमें। और ये अपने को जो विशेष योग्य जो डिसेबल्ड जो पर्सन वाला ये फॉर्म है उसमें अपने को पता चल जाएगा कितने का है, ये नहीं है। ठीक है, और इसमें ये दिया हुआ विशेष योग्य श्रेणी, विशेष योग्य उप श्रेणी, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र दिया, विवाह संबंधी प्रमाण पत्र दिया हुआ है। साथ में विवाहित है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें, और यदि तलाकशुदा है तो भी संबंध में ये प्रस्तुत करें, वही प्रमाण प्रस्तुत करें, दिया हुआ है। ठीक है,
और यदि आवेदक का विवाह राजस्थान सरकार के बाहर संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है या अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व संपन्न होने के कारण पंजीकृत से छूटा है, तो फिर इसमें तो विवरण सहित अपना शपथ पूर्वक प्रस्तुत करें। सेवार्थ अभ्यर्थी इसमें वो बता दिया है कि जो आवेदक सेवार्थ उन्हें अपना सेवा यानी सेवा में है, उन्हें अपना आवेदन पत्र सीधे ही बोर्ड कार्यालय को भेजना चाहिए और इस संबंध में अपने नियुक्ति अधिकारी सूचित कर देनी है। ठीक है। और फिर इसमें अपने को दिया हुआ है राष्ट्रीयता, ये बताइए अपने को। फिर इसमें अपन आते हैं अपने मेन जो स्क्रूटनी फॉर्म पे। तो इसमें ये अपने को ऑनलाइन लगाना होता है, इसमें अपने को देना होता है। इसमें जो 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर है वो भी इसमें लगाना होता है। ठीक है। ऑफलाइन में साथ मिल जाना होता है। ये देखो, आवेदन पत्र के साथ सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम, और ये 100 रुपये का, और किसके नाम? राजस्थान चयन बोर्ड के नाम। ठीक है। और इसमें आवेदन का हस्ताक्षर, न्यूनतम फोटो इसमें दिया हुआ है। इसमें फिर रोल नंबर, आवेदन पत्र क्रमांक, मेरिट क्रमांक और पोस्टल ऑर्डर। ठीक है। ये पोस्टल ऑर्डर इसमें दे दिया। विज्ञापन संख्या, पद कोड, क्रम संख्या, पद का नाम और विभाग का नाम, ये अपने दे सकते हैं। अपने जो पेपर दिया है उसी की बात कर रहे हैं। इसमें अपने को जैसे चतुर्थ श्रेणी का दिया है तो इसमें इसके रोल नंबर वगैरह वो देने अपने को। आरक्षण वर्ग दिया हुआ है अपने को। आरक्षण वर्ग कौन से हैं? तो यदि अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो इसके आगे टिक कर देंगे। ठीक है। और जिसमें नहीं है उसमें अपन क्या करते जाएंगे? क्रॉस करते जाएंगे। ठीक है। ये अपने को देख लो। अतिरिक्त शेष में दिया हुआ है, शेष कॉलम में एक्स का चिन्ह अंकित करेंगे और यदि अपना जो कॉलम है उसमें हाँ का अंकित करेंगे। ठीक है। मूल निवास और ये जन्म स्थान, ये सभी अपने को बताना है। ये तो बेसिक चीजें हैं भाई। महिला, यदि महिला कैटेगरी में है तो किस में है? विवाहित है या अविवाहित है? यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें विवाहित है तो अविवाहित है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है। और फिर इसमें अपन क्या करते चलेंगे? ये क्रॉस करते चलेंगे। ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि शेष कॉलम को एक्स यानी कि ये क्रॉस कर दो। सेवार्थ कर्मचारी, इसके बारे में दिया हुआ है। आवेदक का पूरा नाम, पिता का नाम, आवेदन की जन्म तिथि, और ये जन्म तिथि ध्यान में रखनी है भी। 10वीं की जो मार्कशीट है अपनी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। विवाह विवरण इसमें पूछ दिया गया, विवाह विवरण विवाहित होने की स्थिति में। ठीक है। तो अपने को ये बताना है भी। मैरिज सर्टिफिकेट में दिया हुआ है कि पति का नाम, ये क्या दिया हुआ, विवाह तिथि इसमें, विवाह स्थान कौन सा है, पंजीयन संख्या इसमें लिखी दी हुई है, पंजीयन स्थान और पंजीयन अधिकारी, ये अपने को दिया हुआ है। संतान विवरण, विवाहित होने की स्थिति में यदि संतान है तो इसमें बताना है कितने है, कितने क्रम संख्या ये दिया हुआ है इसमें। और फिर कुल संतान, पत्र व्यवहार, और इसमें ये भी दिया हुआ है कुल संतान संख्या 1/6/2002 से पूर्व है, पश्चात पत्र व्यवहार का पता। ये तो अपना जो रेजिडेंस है वो पूछ रहा है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में दे दिया कि आपने जो लगाई थी आवेदन में उसके बारे में अपन दोबारा से इसमें दे देंगे कि हाई स्कूल, फिर हायर सेकेंडरी, ठीक है, स्नातक, अधिस्नातक, मतलब ये आपने ये पीजी कर रखी है या नहीं कर रखी है, यूजी कर रखी है, डिप्लोमा यदि कोई हो तो ये डिप्लोमा देना है, अन्य कोई उपाधि है तो इंटर्नशिप, यदि कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं अपन तो इसमें वो अपने को लगा देना है। यदि नहीं लगाया हुआ है तो कोई बात नहीं है, वो ज़्यादा इसमें है नहीं। ठीक है। रजिस्ट्रेशन विवरण दिया हुआ है। पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, ये पूरा ये अपने स्क्रूटनी फॉर्म ही है। अतिरिक्त विस्तृत जो सूचना इसमें दी है, यदि आपने पूर्व की सूचना में भिन्न कार्य किया या कार्यरत हैं तो ये इसके बारे में दिया हुआ है। और ये आप ऑनलाइन इसमें भर के भरना है और फिर उसके बाद में यही ऑफलाइन जब डीवी होगा अपना तो ले जाना है। ठीक है। और उसके बारे में ये देखो, इतने जो दिए हुए अपने को अंक पत्र, मैट्रिक, हाई स्कूल, उपाधि अंक पत्र, ये इसमें दिया हुआ है अपने को। जैसे अनुभव प्रमाण पत्र, मूल निवास, जो मूल निवास तो अपने पता है। जाति प्रमाण पत्र के बारे में मैंने बता दिया, जाति प्रमाण पत्र के बारे में। और अन्य प्रमाण पत्र जैसे कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा हो या और कोई डिप्लोमा कर का हो तो वो आप जो लगाया हुआ है तो साथ में लगा सकते हैं। ठीक है। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र इसमें दिया हुआ है। अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट इसमें दी हुई है। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता तो इसमें दिया हुआ है कि अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्व अनुरूप है, मतलब है। अभ्यर्थी संबंध कॉलम में टिक करें तो इसमें टिक करें। ये कार्यालय है तो इसमें दिया हुआ है भाई। ठीक है। ये अपने को नहीं करना है। और इसमें फिर मूल निवास, अनुभव, आयु, ये अपने को बेसिक चीज़ें ये तो भाई लगानी पड़ेगी। ठीक है।
इसमें और ज़्यादा देखते हैं कुछ है क्या इसमें। ठीक है, तो चतुर्थ श्रेणी के लिए ये अभी डीवी होने वाला है, तो इसके लिए ये स्क्रूटनी फॉर्म है अपने को इम्पोर्टेंट रह जाता है कि होता क्या है। ठीक है, और जाति के बारे में बता दिए, अभी जाति के बारे में ज़्यादा दिक्कत आती है। ये आप मैसेज करके पूछते हैं कि जाति के कितना पुराना होना चाहिए, तो पुराना 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और आवेदन की जो डेट थी उससे 1 साल पुराना ये पीछे वाला चलेगा। उसके बाद में बनाया है तो वही एफिडेविट अपने को देना पड़ेगा। ठीक है, एफिडेविट में आपको पता ही है कि ये तहसील तहसील में जाकर अपन बनवा सकते हैं। ज़्यादा इसमें और कुछ है नहीं, बस इतना सा ये है फॉर्म, ये अपने को फिलअप करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।